हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 31 अगस्त 2022। जी दोस्तों, आज है 31 अगस्त 2022। 31 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, चलिए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 30 अगस्त को हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारत में हर साल 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन देश के विकास में छोटे उद्योगों के योगदान को मान्यता देता है। केंद्र सरकार ने 30 अगस्त 2000 को लघु उद्योग के लिए एक व्यापक नीति पैकेज की शुरुआत की थी और तब से हर साल राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरी ओर विश्व एमएसएमई दिवस 27 जून को मनाया जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए आईआईटी ने आईआईएस के साथ साझेदारी की है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 का सी। आईआईटी मद्रास के साथ आईआईएस के साथ साझेदारी की है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। आईआईटी मद्रास ने एक बॉक्सिंग एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म स्मार्ट बॉक्सर विकसित करने के लिए कर्नाटक में स्थित एम्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स आईआईएस के साथ साझेदारी की है। सॉफ्ट बॉक्सर पहनने योग्य सेंसर और वीडियो कैमरों का उपयोग मुक्केबाजों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए 4 प्रमुख लक्षणों पर करेगा, जिनका मूल्यांकन बॉक्सिंग में स्कोरिंग के लिए किया जाता है। यह ओलंपिक में अधिक पदक जीतने के उद्देश्य से आईआईटी मद्रास की कई पहलों में से एक है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की सतत पहल में किस एयरलाइंस को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का ए। इंडिगो को हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की सतत पहल में एयरलाइंस को शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारत का सबसे बड़ा वाहक इंडिगो विश्व आर्थिक मंच WEF के नेतृत्व में एक स्थायी पहल में शामिल हुआ है। इसके साथ इंडिगो क्लीन स्काइज फॉर टुमारो इंडिया गठबंधन अभियान का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है। 2019 में लॉन्च किया गया क्लीन स्काइज फॉर टुमारो विमान उद्योग को 2050 तक कार्बन न्यूट्रल उड़ान हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र प्रदान करता है। WEF का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में बॉक्सिंग सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए किस बैंक ने NMDFC के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का बी। ICICI ने हाल ही में बैंकिंग सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए ICICI ने NMDFC के साथ साझेदारी की है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम NMDFC ने वित्तीय लेखा सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने के लिए ICICI बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ICICI की स्थापना 5 जनवरी 1955 को हुई थी। ICICI बैंक की स्थापना ICICI द्वारा 1994 में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में की गई थी।
अच्छा, इसके सीईओ संदीप बख्शी हैं और मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, हाल ही में शिकायतों के समाधान के लिए किसके द्वारा ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी। यूजीसी ने हाल ही में शिकायतों के समाधान के लिए ई समाधान पोर्टल को लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर होगा यूजीसी यानी कि बी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में अपना नया केंद्रीकृत पोर्टल ई समाधान शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह विश्वविद्यालयों में छात्रों और स्टाफ सदस्यों की सभी शिकायतों की निगरानी और समाधान के लिए शुरू किया जा रहा है। ई समाधान पोर्टल से लगभग 38 मिलियन छात्रों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। यूजीसी अध्यक्ष प्रोफेसर ममीडाला जगदीश कुमार हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पायले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का सी। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पायले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता किया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और अमेरिका में स्थित पायले फॉर द ओशियंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू का उद्देश्य राज्य में बेहतर स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को विकसित और कार्यान्वित करना है। 2027 तक 2027 तक प्लास्टिक मुक्त आंध्र प्रदेश बनाने की राज्य सरकार की पहल के तहत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी हैं। आपको मैं बता दूं कि भाषा के आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। इसी के चलते अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा अपना मोबाइल ऐप ई कॉप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए। जम्मू कश्मीर ने हाल ही में पुलिस द्वारा अपना मोबाइल ऐप ई कॉप को लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने एक ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन जेके ई कॉप को लॉन्च किया है। ऐप आम नागरिकों को शिकायत दर्ज करने से लेकर एफआईआर की कॉपी डाउनलोड करने तक कई सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। एक नागरिक इस ऐप के माध्यम से चरित्र प्रमाण पत्र करने और कर्मचारी सत्यापन या किराएदार सत्यापन जैसे अनुरोध भी कर सकता है। इसी में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन नामक योजना को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का सी। उत्तराखंड के राज्य मंत्री मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेल दिवस यानी 29 अगस्त 2022 के अवसर पर मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 8 से 14 वर्ष की आयु की वर्ग के राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को 1500 रुपये प्रति माह खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। हर साल कुल 3900 खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिसमें 1950 लड़के और 1950 लड़कियां शामिल होंगी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो इसका राइट आंसर होगा 9 का सी। आदिल सुमरीवाला को हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारतीय ओलंपिक संघ ने नए चुनाव होने तक आदिल सुरीवाला को संघ अध्यक्ष के रूप में चुना है। आईओ आईओए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा की जुलाई 2022 में पद से इस्तीफा देने के कारण पद रिक्त हो गया था। इसके बाद आईओए संविधान की धारा 11.11.5 के अनुसार 18 कार्यकारी सदस्यों की नियुक्ति रिक्ति को भरने के लिए आवेदन किया है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कब से शुरू हुए? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी। 29 अगस्त को हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू हुई। तो इसका राइट आंसर होगा सी। राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 29 अगस्त 2022 को 11,000 से अधिक पंचायतों में शुरू हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में खेलों का उद्घाटन किया। इन खेलों में लगभग 2,25,000 टीमें भाग ले रही हैं। ग्रामीण ओलंपिक के थे 6 खेल जैसे कबड्डी हुआ, शूटिंग हुआ, बॉल हुआ, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो और टेनिस बॉल क्रिकेट खेले जाएंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए। खेल मंत्रालय के द्वारा हाल ही में मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश भर में 26 स्कूलों में मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किया। इस पहल का हिस्सा बनने वाले कुछ प्रमुख एथलीटों में राष्ट्रमंडल खेल और विश्व चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता निकहत जरीन ने पैरा ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता भावना पटेल आदि शामिल हैं। इसी के चलते अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में आरबीआई द्वारा कितनी सहकारी बैंकों पर आर्थिक जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का ए। 8 बैंकों पर हाल ही में आरबीआई द्वारा आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए 8 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। वो बैंक कौन कौन सी हैं? पहली बैंक है विशाखापत्तनम सहकारी बैंक, दूसरी है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल कर्मचारी सहकारी बैंक, तीसरी है ओट्टापलम शहरी बैंक और फोर्थ है दारुसलम सहकारी शहरी बैंक। पांचवी बैंक का नाम है नेल्लौर सहकारी शहरी बैंक, छठवीं है काकीनाडा सहकारी टाउन बैंक और 7 है केंद्रपाड़ा शहरी सहकारी बैंक और 8वीं है राष्ट्र शहरी सहकारी बैंक। इन्हीं पे जुर्माना आरबीआई द्वारा लगाया गया है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हुआ 13 का ए। 30 अगस्त को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस के रूप में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है। यह व्हेल शार्क के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 2008 में इस्ला हॉलबॉक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क सम्मेलन में हुई थी। इस अवसर पर भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट WTI कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में व्हेल शार्क अभियान बचाओ शुरू कर रहा है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में बाजार के नियमों का उल्लंघन करने के लिए किसके द्वारा आधार वेंचर्स को दंडित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का सी। सेबी द्वारा
बाजार के नियमों का उल्लंघन करने के लिए बेंचर्स को दंडित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी। सेबी ने आधार वेंचर्स इंडिया लिमिटेड एबल और इसके निर्देशकों पर इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों और लिस्टिंग शर्तों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया है। एबल पर लगाया गया कुल जुर्माना 25 लाख रुपए है। सेबी भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार के लिए नियामक संस्था है। इसे 12 अप्रैल 1988 को एक कार्यकारी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था और 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से वैधानिक अधिकार दिए गए। इसी के चलते अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन भी है। हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का बी, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन देश का सबसे बड़ा युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स को क्षतिग्रस्त हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा वी यानी यूके। रॉयल नेवी का सबसे नया और यूके का सबसे बड़ा युद्धपोत क्षतिग्रस्त हो गया। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स यूके में सबसे नया विमानवाहक पोत भी है, जिसकी लागत $3 बिलियन यानी 3.5 बिलियन डॉलर है और जिसका वजन 65,000 टन है। यह युद्धपोत अमेरिकी नौसेना के लिए प्रशिक्षण का अभ्यास करने हेतु अटलांटिक को पार रवाना होना था। जनवरी 2022 से युद्धपोत को नाटो के कमांडरशिप की भूमिका सौंपी गई थी। आइए पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से एक बार देख लेते हैं। रिवीजन है 1 अगस्त हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर था 29 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 2 था हाल ही में हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 3 था हाल ही में बेल्जियम F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर था मैक्स वर्स्टापेन ने। अगला क्वेश्चन है 4th हाल ही में नीति आयोग द्वारा किस राज्य में 50 यानी 500 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। हाल ही में सेबी पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनंत नारायण गोपाल कृष्ण को। क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में किसके द्वारा तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 17 है हाल ही में फीफा द्वारा किस देश की फुटबॉल महासंघ के निलंबन को हटा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में वज्र प्रहार का 13वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। वह भारत और किस देश के बीच का सैन्य अभ्यास था? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जेम्स एंडरसन। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में किस बैंक ने अपने 44 करोड़ रुपए दर्ज के साथ NPA खातों को अपोलो डिस्टिलरीज एंड बेवरेज को बेचेगा? तो इसका राइट आंसर होगा PNB। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था हाल ही में भाला फेंक में लुसाने डायमंड लीग मीट का खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा ने। क्वेश्चन नंबर 12 है हाल ही में इरडाई ने फॉर्म पंजीकरण प्रक्रिया को 8 महीने से कितने महीने कम करके आसान बना दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 महीने। क्वेश्चन नंबर 13 है हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा डेबिट कार्ड बाजार में सबसे आगे है? तो इसका राइट आंसर होगा SBI डेबिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 14 है हाल ही में तटीय सफाई अभियान के लिए समर्पित वेबसाइट का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। क्वेश्चन नंबर 15 है हाल ही में US ओपन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इस करंट अफेयर्स का नोटिस आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय भारत।